वो मतलब उनकी कोठी बाहर से दूर से ही, मतलब पिंड में से वो कहते हैं दूर से दिखनी चाहिए, चमकनी चाहिए। और पंजाब में ना एक बहुत पुराना स्टाइल था, अगर आपने अभी भी पीछे मूवीज भी देखी हैं तो वो दिखाते हैं कि पंजाबी मूवीज में कि जो पंजाब के घर है ना, जब पंजाब शुरू होता है तो वो ऊपर जो कैनियाँ होती थी ना, वो उनको एक डिजाइन कर देते थे कि मेरा पुत्र पंजाब गया, तो वो वाटर टैंक्स को एरोप्लेन की शेप दे देते थे। या वो कोई पहलवान होते थे तो पहलवान की शेप आ जाती थी। एक वहाँ पर घर है जिसमें उन्होंने कार शेप बनाया हुआ है पूरा। जैसे सबके पास आजकल पंजाब में खासकर कि NRIs के पास पैसा तो बहुत है, पर उनको ये नहीं पता कि कैसे लगाना है। राइट। और वो आते भी होंगे कि बिच हमें रेस्टोरेंट डिजाइन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है। रेस्टोरेंट, सैलून, कोठियां बनानी है बेसिकली उनको। तो वो कैसे, उनको तो सिर्फ पैसा है उनके उनके पास ना तो आइडिया है ना कुछ है, तो उनके लिए कैसे काम किया देखो जाता जो है? NRIs होते हैं ना, उनको जैसे मोस्टली कनाडा, अगर आपने पंजाब की बात करें तो हर दूसरे घर वाला बंदा कनाडा गया हुआ है। तो वहाँ पर लोगों को ना बहुत फ्लैशी चीज़ें ही पसंद है, वहाँ पर उनको चमक पसंद है, खूब सारी मोल्डिंग, खूब सारे इनग्रेव, उनको वो मतलब उनकी कोठी बाहर से दूर से ही, मतलब पिंड में से वो कहते हैं दूर से दिखनी चाहिए, चमकनी चाहिए। और पंजाब में ना एक बहुत पुराना स्टाइल था, अगर आपने अभी भी पीछे मूवीज भी देखी हैं तो वो दिखाते हैं कि पंजाबी मूवीज में कि जो पंजाब के घर है ना, जब पंजाब शुरू होता है तो वो ऊपर जो कैनियाँ होती थी ना, वो उनको एक डिजाइन कर देते थे कि मेरा पुत्र पंजाब गया, तो वो वाटर टैंक्स को एरोप्लेन की शेप दे देते थे। या वो कोई पहलवान होते थे तो पहलवान की शेप आ जाती थी। एक वहाँ पर घर है जिसमें उन्होंने कार शेप बनाया हुआ है पूरा। तो कि उन्होंने सबसे पहले अपने टाइम पे मर्सिडीज कार ली होगी, तो मर्सिडीज कार जैसा वो बनाई हुई है, सीमेंटेड, एवरीथिंग इज सीमेंटेड। तो वहाँ पर ना NRIs को भी बहुत शौक है कि उनका जब पिंड में एंटर हो या वो कोई विलेज में एंटर होए तो वो दूर से मेरा वो घर चमकना चाहिए। तो हम उनको फिर वैसे के ही डिज़ाइन देते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉरेन में बहुत, अगर आप देखो फॉरेन इज़ कई जगह पे ऐसे जहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न वेज में काम हुआ होता है, पर मोस्टली कनाडा जैसी जगह पर तो आधे पंजाबी रहते हैं। और वहाँ पे जो घर बनते हैं वो बहुत फिक्स्ड रहते हैं, वो हट शेप ही हाउस है, वहाँ पर भी उनको पता है कि सीमेंट के घर नहीं बन सकते। पर जो ये यूरोपियन सिटीज है, वहाँ पे कितनी मोल्डिंग्स है, रोम में जाओ, मतलब दैट्स मतलब इनरिच किया हुआ है वो बिल्डिंग्स को। तो जो वहाँ पे रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी जगह से कहाँ से कौन सा कॉल आया है, उनको कैसा टेस्ट पसंद होगा, क्योंकि वो आसपास सराउंडिंग में वैसी चीज़ें ही देख रहे हैं। तो हम उनके घर पर फिर वही एलिमेंट डालते हैं। वास्तु में एक देवता होता है पर्जन्य, जो कि फर्टिलिटी और क्रिएटिविटी को हमारा डिनोट करता है। तो मैंने बहुत सारी इंटीरियर डिज़ाइनर्स देखी हैं और मेरे को अभी ये चीज़ एकदम से दिमाग में आया, जो या तो शादी नहीं करती और शादी करती हैं तो बेबी प्लान नहीं करती, क्योंकि जो उनकी इंटेलिजेंस है, इन्नेट इंटेलिजेंस है जो नेचर ने दी हुई है बेसिकली, वो उसका यूज़ ही नहीं कर पा रही, और पर्जन्य देवता उनका कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता है। और मैंने उनके घरों में भी ये चीज़ देखी है कि उनकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है और उनका डाउनफॉल देखा है। तो उस पे आपका नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की वुमेन है वो सब में ही ये एक चीज़ है कि उनके प्रोफेशन को कोई चीज़ हिट ना करे। हर चीज़ को, हर वुमेन को आज की डेट में एक फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पर पहले एक वुमेन को फ्रीडम दी ही नहीं जाती थी। क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, तो मैं भी एक नैरो माइंडेड फैमिली से थी, जहाँ पे मुझे कट स्लीव्स पहनना भी अलाउड नहीं था एक टाइम पर। और मैं 4 बहनों में से एक पहली थी जिसने निकल कर काम करना शुरू किया, और मुझे अलाउ किया गया कि मैं कहीं काम कर सकती हूँ। तो इसलिए ये चीज़ ना हम लोगों में एक फ्रीडम बहुत देर बाद आई, और उस चीज़ को लेकर अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हिंड्रेंस ना बने। इफ़ यू सी कि शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली मुझे किसी के घर जाना है, उनको घर को समझना है, जितना मर्जी कह लो, हम हिंदुस्तान एक कल्चर, एक ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो, बट एक मैन डोमिनेशन स्टिल आज के डेट में भी है। हमें पता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें घर जाकर चाहे हम जितना मर्जी काम कर लें, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आजकल की लेडीज़ में वो चीज़ रहती है कि भाई मुझे शायद ये चीज़ों से बचकर मेरा काम, एक वो ऐसी सक्सेस पा लेती है कि उनको वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करनी अपनी लाइफ में। और मे बी बेबी ना प्लान करना भी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स ऑल्सो अ बिग 2 years गैप फॉर देयर प्रोफेशन। और आज की डेट में आपको पता ही है, सोशल मीडिया हो या इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कोई भी बंदा है, हर बंदे को अगर कोई भी प्रोफेशन में जाना है, उसको अगर वो 6 महीने का भी गैप देता है तो वो बहुत
पीछे आ जाता है। और इंटीरियर डिज़ाइनर ऐसी की फील्ड है, एवरी डे न्यू मटेरियल कम्स अप, एवरी डे न्यू डिज़ाइंस कमिंग अप, देयर आर सो मेनी थीम्स गोइंग अप। मतलब लाइक आज की डेट में मोल्डिंग्स एक अलग है, मॉडर्न थीम अलग है। पहले बहुत सिंप्लिसिटी में काम होता था, बहुत कम इंटीरियर्स में लोग बहुत एक इंडिया में खास करके एक बहुत सिंपल सा घर बनाते थे, कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स में कोई शेप नहीं थी, कुछ नहीं था। फॉरेन में वो सब चीज़ें थी, वहाँ पे बहुत शेप्स पे वर्क किया जाता था।